नमस्कार विद्यार्थी मित्रगण। पिछली कक्षा में हमने किस प्रकार पाप अपने अलग अलग हथियारों का प्रयोग करके किस प्रकार सच्चाई को या समाज सुधारक के उस सत्य को दबोचने का कार्य वह अलग अलग पद्धति से करता है। 3-4 हथियारों का संदर्भ लेकर इस रचना में प्रभाकर जी देते हैं। अर्थात पहले उपेक्षा का, बाद में निंदा तथा हत्या और अंतिम एक शस्त्र या हथियार का प्रयोग वह करता है, अर्थात वह श्रद्धा। उसका संदर्भ भी इस रचना में आया हुआ है। कहते लेखक, अंतिम वो परिच्छेद लेकर हम रुके हुए थे कि किस प्रकार तीसरे हथियार या शस्त्र का प्रयोग, अर्थात हत्या रूपी शस्त्र का प्रयोग करके किस प्रकार महापुरुषों को, समाज सुधारकों को समाप्त करने का कार्य किया और किस प्रकार सुधारक का सत्य हत्या की संघर्ष प्रचंड किस प्रकार हो उठता है और शहादत उसे ऐसी धार देने का कार्य करता है कि सुधारक के जीवन में उसे तो शक्ति प्राप्त न थी, अब वो एक पास हो जाती है। अर्थात जीवन भर समाज सुधारकों ने, महापुरुषों ने समाज का हित करने के हेतु से जो ऊर्जा लेकर एक पास से वह कार्य कर रहे थे, जितनी ऊर्जा उनके पास थी उससे भी ज़्यादा उनकी हत्या के पश्चात एक पास से उनके सत्य को एक पास से मानो, या सुधारक का सत्य और अधिक प्रचंड शक्तिशाली एक पास से उनकी हत्या के पश्चात एक पास से हो जाता है। कहते लेखक, मानो सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी एक पास से आ जाता है। अर्थात इतना भयंकर ताकतवर एक पास से मानो वह सुधारक का सत्य एक पास से मानो हो जाता है। कहते आगे लेखक प्रभाकर जी, पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वो पिस जाएगा और बिखर जाएगा। अर्थात इतने भयंकर समाज सुधारक की सत्य के इस भयंकर ऐसे वेग में, शक्तिशाली ऐसे तूफानों में एक पास से अब वो बिखर जाएगा, पिस जाएगा, या कहीं न कहीं वह हार जाएगा। यह एक पास डर पाप या पाप के समर्थक लोगों के एक पास लगने लगता है। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र निकालने का कार्य करता है, सबसे ताकतवर ऐसा शस्त्र निकालने का कार्य करता है। ब्रह्मास्त्र अर्थात पुराणों के अनुसार एक प्रकार का अस्त्र जो मंत्र द्वारा चलाने का कार्य एक पास से किया जाता है। अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा शस्त्र चलाने का काम पाप ने किया। शुरुआत में निंदा रूपी शस्त्र प्रयोग में लाने का कार्य किया, वह भी असफल हुआ समाज सुधारक के सत्य के सामने। उपेक्षा का भी प्रयोग किया, हत्या का भी प्रयोग किया, तीनों भी जब वह असफल हो जाते हैं तो अंत में जाकर अपना सर्वशक्तिशाली ऐसा ब्रह्मास्त्र रूपी शस्त्र एक पास वह प्रयोग में लाने का कार्य करता है। उसे डर है कि वह कहीं खत्म न हो जाए, इसलिए अपने सबसे शक्तिशाली ताकतवर ऐसे ब्रह्मास्त्र को वह एक पास प्रयोग में लाने का कार्य करता है। तब वह पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है, अर्थात सत्य के खिलाफ या समाज सुधारक के उस सच्चाई के खिलाफ एक पास मानो प्रयोग में लाने का कार्य करता है। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोल कर सत्य पर फेंकता है। अर्थात बुराई किस प्रकार अच्छाई पर, सत्य पर, पाप किस प्रकार अच्छाई पर, नेकी पर प्रयोग में किस प्रकार ब्रह्मास्त्र प्रयोग में लाता है, इसका संदर्भ लेकर यहाँ पर देता है। कहते हैं वह ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोल कर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र अर्थात श्रद्धा है। अर्थात अंतिम ऐसा शस्त्र ब्रह्मास्त्र एक पास प्रयोग में लाने का काम, जिसका तोड़ मानो समाज सुधारकों के पास नहीं है, ऐसा सर्वशक्तिशाली प्रयोग में शस्त्र लाने का काम, हथियार लाने का काम अर्थात ब्रह्मास्त्र का किया जाता है। और वह ब्रह्मास्त्र अर्थात श्रद्धा रूपी वो ब्रह्मास्त्र है। श्रद्धा रूपी इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके किस प्रकार पाप समाज सुधारक के सत्य पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, या समाज सुधारक की सच्चाई पर, सत्य पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किस प्रकार करता है, यह श्रद्धा रूपी ब्रह्मास्त्र किस प्रकार काम करता है, इसका चित्रण भी लेखक प्रभाकर जी के यहाँ पर कराते हैं। कहते लेखक, इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अर्थात
श्रद्धा रूपी शस्त्र का, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके वह समाज सुधारक को जय जयकार के रूप में एक प्रकार से उसका नारा लगाकर मानो उसका पराजय करने का प्रयास यहां पर कर रहा है। इन क्षणों में पाप का नारा होता सत्य की जय हो, सुधारक की जय हो। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान करने लगता है। अर्थात अब तक उसने निंदा रूपी शस्त्र का प्रयोग किया, उपेक्षा का प्रयोग किया, हत्या का प्रयोग किया है। अंत में जाकर तीनों प्रयोग में लाने के बाद वह शस्त्र हथियार नाकामयाब हो जाता है, पाप या बुराई। तो अंत में जाकर ये पाप अब अपना ब्रह्मास्त्र अर्थात श्रद्धा रूपी ब्रह्मास्त्र प्रयोग में लाने का कार्य करता है। इन क्षणों में वह सत्य की मानो पाप का नारा समाज सुधारक के प्रति एक पासे होता है कि सत्य की जय हो, सुधारक की जय हो। और अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना, अर्थात सत्य के सामने, समाज सुधारक के सामने वह नतमस्तक हो जाता है, उसके सत्य की महिमा का गुणगान करने लगता है, बखान या प्रशंसा करने लगता है। और इस प्रकार अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग में लाकर किस प्रकार यह सत्य के खिलाफ पाप लड़ता है, सत्य के खिलाफ, सुधारक के खिलाफ अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किस प्रकार करता है, इसका संदर्भ लेकर यहाँ पर प्रयोग मिलाते हैं। कहते हैं सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी है। ऐसा बड़ा करुणाशील होता है सुधारक और उसका सत्य अत्यंत सरल तथा विश्वासी होता है। वह पहले चौंकता है और फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत, वातावरण में छा जाती सुकुमारता। एक सुकुमार ऐसा वातावरण, एक शांति, खामोशी का माहौल एक पास यहाँ पर छा जाता है, मानो कहीं न कहीं एक भयंकर ऐसा प्रचंड वेग प्राप्त किया हुआ यह शस्त्र एक पास प्रयोग में लाने के पश्चात भी किस प्रकार अंतिम शस्त्र का प्रयोग करके, अंतिम शस्त्र के माध्यम से समाज सुधारक की सच्चाई को वह किस प्रकार अंतिम शस्त्र अर्थात ब्रह्मास्त्र अर्थात श्रद्धा रूपी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके वह किस प्रकार पराजित करना चाहता है या सच्चाई को, समाज सुधारक को समाप्त करना चाहता है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी, पर पहले चौंकता है फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती एक सुकुमारता। कहीं न कहीं इस श्रद्धा रूपी शस्त्र का प्रयोग करके, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके वह अत्यंत प्रचंड शक्तिशाली बने हुए समाज सुधारक के उस सत्य को कमजोर करना चाहता है, उसको कहीं न कहीं कमजोर बनाकर समाप्त करना चाहता है यहाँ पर पाप। और वह श्रद्धा रूपी शस्त्र का प्रयोग करके उसको नाकामयाब करना चाहता है, समाज सुधारक को, सत्य को पराजित करना चाहता है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता रहता था उनका करता है यूं उपसंहार, अर्थात सार या निष्कर्ष एक पास से निकालता है। सुधारक महान है, वो लोकोत्तर है, अर्थात सामान्य लोगों से ऊपर है, अत्यंत विशेष है, मानव नहीं वो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, वह संत महापुरुष है। अर्थात तीनों शस्त्र प्रयोग में लाने के बाद भी वो नाकामयाब हो जाता है। पाप तो श्रद्धा रूपी शस्त्र का प्रयोग करके मानो ब्रह्मास्त्र ये प्रयोग में लाकर यह ब्रह्मास्त्र अब खाली पाप का नहीं जाता है। और किस प्रकार इन महान ऐसे महापुरुषों को, साधु संतों को, इन समाज सुधारकों को मानो भगवान या परमात्मा बनाकर या तीर्थंकर अवतार पैगंबर बनाकर किस प्रकार इनको उस ऊंचाई पर पहुंचाकर मानो किस प्रकार समाप्त करना चाहता है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए
वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है। और इसके बाद उसका नारा होता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। अर्थात इन समाज सुधारकों की जय जयकार करके उनको महानता की उस ऊंचाई पर पहुंचाकर भगवान या परमात्मा बनाकर, या उनकी वाणी को, उनके विचारों को मानो स्वर्ग का अमृत बनाकर, एक पासे उनके सत्य को स्वर्ग का अमृत बनाकर उनको साधारण से अत्यंत असाधारण बना देने का काम, विशेष ऐसा बना देने का कार्य किया जाता है। और पाप की यह ब्रह्मास्त्र रूपी, श्रद्धा रूपी ये चाल सफल हो जाती है। और कहते लेखक कि महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। इस प्रकार जय जयकार करके, श्रद्धा रूपी शस्त्र का प्रयोग करके, हथियार का प्रयोग करके पाप किस प्रकार अपने ब्रह्मास्त्र रूपी इस श्रद्धा रूपी शस्त्र का प्रयोग करके मानो सत्य को दबोचने का काम, समाज सुधार को समाप्त करने का कार्य करता है, यह नारा ऊंचा बन उठता है। हम देखते कि कई महापुरुषों को इस प्रकार हमने परमात्मा की, भगवान की या सामान्य से असामान्य बनाकर किस प्रकार इस पापी समाज ने, इस पाप ने समाज सुधारकों को, सत्य को समाज सुधारकों के समाप्त करने का काम इस ब्रह्मास्त्र रूपी श्रद्धा रूपी शस्त्र के माध्यम से किया है। श्रद्धा रूपी शस्त्र का प्रयोग करके, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मानो समाज सुधारकों को इतनी ऊंचाई पर मानो बिठाया कि उनको हमने भगवान बना दिया, उनको अवतार या संत बना देने का कार्य किया। और कहीं न कहीं पाप का यह ब्रह्मास्त्र रूपी, यह श्रद्धा रूपी हथियार कामयाब यहाँ पर हो जाता है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है। हमने देखा कई महापुरुषों के उदाहरण भी लेखक ने यहाँ पर प्रभाकर जी ने दिए हैं। कई साधु संतों का उदाहरण हमारे सामने आता है, कई महापुरुषों का उदाहरण हमारे सामने आता है, कई सुधारकों ने, कई उदाहरण हम ले सकते हैं किस प्रकार सच्चाई को दबोचने का कार्य किया जाता है। साधु संतों का उदाहरण अगर हम देखने का कार्य करते, तुकाराम महाराज जी का उदाहरण आता है। सुधारकों के रूप में महात्मा फुले आदि का भी संदर्भ आ सकता है। अलग अलग पद्धति से किस प्रकार इन मानव महापुरुषों को, यहाँ पर लेखक ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का उदाहरण दिया है। आज के आधुनिक काल के संदर्भ में अगर हम देखें तो आज के समाज सुधारकों को भी इसी प्रकार का व्यवहार एक पासे आज के लोगों के साथ भी एक पासे किया जाता है। और किस प्रकार सच्चाई को, समाज सुधारक के उस सत्य विचारों को दबोचने का कार्य किया जाता है। आज का उदाहरण अगर संदर्भ देखें तो नरेंद्र दाभोलकर जी का भी उदाहरण आता है। किस प्रकार यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। अर्थात समाज सुधारक क्या कहना चाहता था, उसकी ओर ध्यान न रहकर ये पापी जनमानस समाज के विचारधारा को ही बदल देने का कार्य कर देते हैं। श्रद्धा रूपी शस्त्र का, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बड़ी चालाकी से लोगों का ध्यान, समाज का ध्यान समाज सुधारक की उस सत्य की ओर भटका कर लोकोत्तरता में, समाज सुधारक में नहीं बल्कि उसकी लोकोत्तरता में, अर्थात उसकी विशिष्टता में, एक पासे उसकी महानता में एक पासे लेकर जाने का कार्य करते हैं। सुधारक के सत्य में नहीं, उसमें उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और उसके फलित अर्थों के करने में जुटा रहता है। अर्थात समाज सुधारक के विचारों को भावना बना देने का काम यह श्रद्धा रूपी शस्त्र एक पासे, ब्रह्मास्त्र रूपी यह शस्त्र एक पासे कार्य करता है। ये पापी जनमानस या पाप
श्रद्धा रूपी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके समाज सुधारक को बड़ा बनाने का कार्य किया जाता है, उसको लोकोत्तर बनाने का काम, विशेष बनाने का कार्य, उसको भगवान बना देने का कार्य किया जाता है और उसके विचारों को बौना बनाकर दफन कर देने का कार्य किया जाता है। कहते लेखक, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और उसके फलित अर्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, अर्थात स्मारक सुधारक की सच्चाई कहीं दूर चली जाती है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य बन जाते हैं, अर्थात उसके ऊपर ग्रंथ बन जाते हैं, उसके ऊपर स्मारक मंदिर आदि बन जाते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई को, सत्य को कोई जानने में नहीं लगता है, बल्कि उसके स्मारकों की, उसकी मूर्तियों की पूजा करने में समाज धन्यता मानने का कार्य करता है। उसके ग्रंथों को पढ़ने में धन्यता मानता है, लेकिन उसकी सच्चाई को जानने में कोई मानो मायने नहीं रखता है। पाप श्रद्धा रूपी शस्त्र का प्रयोग करके, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मानो इस हथियार के माध्यम से एक पास से किस प्रकार सच्चाई पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है, इसका संदर्भ लेकर प्रभाकर जी देते हैं। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह से हो जाती है। अर्थात एक एक हथियार शस्त्र का प्रयोग करके पाप या बुराई किस प्रकार सुधारक के सत्य को दबोचने का कार्य करती है, पराजित करने का कार्य करती है। अर्थात शुरुआत में हमने देखा कि आरंभ में पाप ने अपना उपेक्षा रूपी शस्त्र चलाया, हथियार चलाया, बाद में निंदा रूपी हथियार चलाया, तीसरा हत्या रूपी शस्त्र का प्रयोग किया, और ये तीनों भी जब शस्त्र प्रयोग में लाने के बाद, ये हथियार असफल होने के बाद अंतिम श्रद्धा रूपी ब्रह्मास्त्र चलाकर पूरी तरह से सत्य को, समाज सुधारक के उस विचार को, सच्चाई को पराजित कर देने का कार्य किया जाता है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा है, अर्थात कहते लेखक कि यह आज नहीं, अतीत इसका उदाहरण यहां पर बनकर आता है। आज वर्तमान में भी कुछ उदाहरण इसके आते हैं, लेकिन आदिकाल से अतीत में भी हमने देखा, इतिहास के पन्नों में अगर हम जाकर देखें, उसके कुछ उदाहरण भी लेखक ने यहाँ पर देने का कार्य किया कि सुकरात का संदर्भ दिया है, भगवान ईसा मसीह का उदाहरण दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का उदाहरण देने का कार्य किया है, कई साधु संतों के संदर्भ हम देखने का कार्य करते हैं, यहाँ तक कि तुकाराम महाराज जी का भी उदाहरण इसमें आया हुआ है। अभी एक उदाहरण संदर्भ अर्थात डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी का भी मैंने देने का कार्य किया है। अर्थात कहीं न कहीं पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में भी अजय रहा, अर्थात कभी उसकी पराजय नहीं, हमेशा वह अजय रहा है और हमेशा वह जीतता रहा है, और वर्तमान में भी वह आज भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में भी कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। अर्थात इतिहास के पन्नों में भी यह पाप का ब्रह्मास्त्र अर्थात श्रद्धा रूपी ब्रह्मास्त्र हमेशा अजय रहा है, कभी उसकी पराजय नहीं हुई है। वर्तमान में भी हमेशा वह अजय रहा है, और लेखक ये तर्क लगाते कि शायद भविष्य में भी हमेशा अजय रहेगा। इसकी अजयता में या इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं, यह प्रश्न एक पास लेखक के मन में आता है। तात्पर्य कहीं न कहीं किस प्रकार समाज सुधारक या समाज सुधारक की सच्चाई पर, सत्य पर हमेशा ये पाप के चार हथियार किस प्रकार अपना प्रभाव एक पासे दिखाने का कार्य करते हैं, हमेशा विजय प्राप्त करने का काम एक पासे करते हैं। अर्थात कहीं न कहीं कई महापुरुषों ने प्रयास किया, कई महापुरुषों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, लेकिन कभी भी वह पाप को समाप्त नहीं कर पाए, बुराई को समाप्त नहीं कर पाए, अपराधों को, दुष्कर्मों को समाप्त नहीं कर पाए हैं। यही एक तरह से समाज के लेखक विडंबना मानते हैं, और इसी बात को लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने पाप के चार हथियार इस निबंध रचना के माध्यम से बहुत सुंदर ऐसा यह
विचार यहाँ पर व्यक्त करने का काम किया है कि बुराई पाप समाप्त यहाँ पर हो ही नहीं पाते हैं। तात्पर्य इन 4 हथियारों के माध्यम से हमेशा पराजय सत्य की होती रहती है, बोलबाला हमेशा पाप का ही होता रहता है। और ये पाप के 4 हथियार हमेशा किस प्रकार कारगर होते हैं। एक हथियार कामयाब नहीं होता तो दूसरा हथियार प्रयोग में लाया जाता है, दूसरा प्रयोग में लाने के बाद कामयाब न हो तो तीसरा प्रयोग में लाया जाता है, और तीनों भी अगर प्रयोग में लाने के बाद शस्त्र नाकामयाब हो जाते हैं तो अंतिम ब्रह्मास्त्र रूपी अर्थात श्रद्धा रूपी ब्रह्मास्त्र रूपी हथियार किस प्रकार सफल हो जाता है। यही बात इस रचना के माध्यम से लेखक प्रभाकर जी ने यहाँ पर व्यक्त करने का काम किया है। लेखक बहुत सुंदर पद्धति से इस रचना के माध्यम से मानो यह चित्रित करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार समाज का, किस प्रकार लेखक ने इस रचना के माध्यम से सत्य और असत्य में संघर्ष को चित्रित करने का काम किया, और सत्य और असत्य के बीच या पाप और पुण्य के बीच का जो संघर्ष है या अच्छाई और बुराई के बीच का जो संघर्ष है, इसमें हमेशा बुराई की विजय होती है और अच्छाई की हमेशा पराजय किस प्रकार होती है, इसका संदर्भ इस रचना के माध्यम से व्यक्त करने का काम किया है। लेखक इस निबंध के माध्यम से लेखक ने कहीं न कहीं समाज की मानसिकता को पर्दाफाश करने का काम किया, मानसिकता को व्यक्त करने का काम किया है। हर देश, समाज या धर्म में कोई न कोई सुधारक, संत, दार्शनिक हमेशा आते तो है। महापुरुषों का विचारों का किस प्रकार समाज उसको अस्वीकार करने का कार्य कहीं न कहीं करता है, परंतु समाज उनकी खोखली जयंतियाँ मनाने का कार्य करता है, उनकी जय जयकार तो करता है, लेकिन उनके विचारों को उपेक्षित ही रखने का काम करता है। उनको, इन महापुरुषों को, साधु संतों को सिर पर तो लेता है, लेकिन सिर में कभी लेने का कार्य नहीं करता। महापुरुषों के विचारों को परास्त करने के लिए कहीं न कहीं समाज ही जिम्मेदार है। समाज कौन से हथियारों का प्रयोग करता है, इसका संदर्भ अर्थात ये पाठ यहाँ पर बनकर आए। अर्थात कहीं न कहीं समाज की ये कमजोरी लेखक ने इस रचना के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। कमजोर ऐसी मानसिकता ही समाज की कहीं न कहीं पाप को विजय प्राप्त कराने में सहायक यहाँ पर बनकर आई है। पाप के ये 4 हथियार हमेशा, अलग अलग हथकंडे या पाप के 4 हथियार हमेशा किस प्रकार समाज सुधारक को, समाज के सच्चाई को, सत्य को पराजित हमेशा करने का कार्य करते हैं। यही बात इस रचना के माध्यम से लेखक ने व्यक्त करने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर ये रचना प्रभाकर जी की जीवन का बहुत मूल्यवान ऐसा विचार यहाँ पर व्यक्त करने का कार्य लेखक इस निबंध रचना के माध्यम से कराते हैं, और किस प्रकार हमेशा कई महापुरुषों के प्रयास के पश्चात भी किस प्रकार यह विजय एक पासे मानो पाप की होती है, किस प्रकार समाज ने ही मानो इस पाप को बड़ा करने में सहायता देने का काम किया है। लोगों ने सच्चाई को किस प्रकार नकारा है और पाप को किस प्रकार स्वीकारने का कार्य किया है। यही कुछ उदाहरण एक पास इस रचना में देकर बहुत सफल पद्धति इस रचना में व्यक्त करने का काम प्रभाकर जी ने यहाँ पर इस रचना के माध्यम से किया है। मानो समाज का पोल खोलने का काम, समाज की मानो वास्तविकता को व्यक्त करने का काम इस रचना के माध्यम से लेखक ने किया है। इस रचना को या निबंध रचना को यहाँ पर देखकर हम रुकने का कार्य करते हैं। आगे के हिस्से में हम इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय आदि के संदर्भ में चर्चा करने का काम करेंगे। धन्यवाद।